उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, झूठ का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। बीइंग ए सोसाइटी के अंदर भी उनके यहाँ मैंने ये चीज़ नहीं देखी। अब मैं आ रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पाकिस्तान में लोगों को ना इनसिक्योरिटी भी शायद है, क्या आपको उसके अगेंस्ट कोई सोशल सर्विसेज मिलती हैं? मिलती हैं। और आप उससे कितना % सेटिस्फाइड हैं? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आईटी वाले जो मैनेजर ये लोग हैं वो एक किस्म के ठेकेदार बन गए हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जर्मनी स्कॉलरशिप देता है PhD वालों को। ये बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, पाकिस्तान में ना एक और मसला भी है, वो है एथिक्स का। हम यहाँ पे फिर डंडी मारते हैं, मीन साहब मुझे छुट्टी चाहिए। आपने वो अक्सर लतीफ़े सुने होंगे कि वो उस्ताद जी भी कहता है यार कितनी दफ़ा अपनी दादी अम्मा को जनाजा पढ़ने जाओगे हैं। तो वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि हमें ना जब पावर मिलती है ना, पावर, तो हम उसका हमेशा मिस यूज़ करते हैं। इसमें हमारी या यंग जनरेशन या किसी का कसूर नहीं है, ये मतलब हमारे ऊपर हुक्मरानी ऐसी की गई है, हिस्ट्री है, इस पर एक और वो साइंस शुरू हो जाएगी। तो हमारी वो थॉट ऐसी बनी हुई है कि हम कहते हैं कि जब तक हम अगले किसी को झंडी नहीं कराएंगे ना या पावर कम, तो हमें कोई मानेगा नहीं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, इस वजह से शायद मैंने आपसे क्वेश्चन किया। अच्छा, एक और मेरा ना आपसे क्वेश्चन है, वो इसलिए कि वहाँ पे आपको ऐसा क्या नज़र आता है कि आप हर एक को सजेस्ट करना चाहेंगे कि यार तुम जो हो ना, एक दफ़ा यूरोप किसी भी कंट्री को, मैं स्पेसिफाई आपकी तरह जर्मनी नहीं कर रहा, सही है कि उसको जाना चाहिए, क्या सीख के वापस आना चाहिए और इधर इम्प्लीमेंट करना चाहिए? अच्छा, ये मैं कहूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियली, कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझ सकता हूँ कि हमारे यहाँ ना क्या क्या खामियाँ हैं ओवरऑल, मुझ के अंदर भी हैं वो खामियाँ। डेफिनेटली हमने इम्प्रूव करनी है। तो जो बाहर जाके बंदा सीखता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ। पंक्चुअलिटी ऑलरेडी मैंने बात कर ली, टाइमिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ऑनेस्टी जो है ना बहुत है। मुझे लगता है कि झूठ का कंसेप्ट वहाँ पे है ही नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। आई कुड बी रॉन्ग, ऐसे लोग भी हों जो झूठ बोलते हैं, लेकिन मैंने जितने लोग देखे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपके मुँह पर जो भी कह देंगे बात, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, झूठ का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। और ये बीइंग ए सोसाइटी के अंदर भी उनके यहाँ मैंने ये चीज़ नहीं देखी। और दूसरा वो जो इंडिपेंडेंट है, हर बंदा इटसेल्फ इंडिपेंडेंट है। आप किसी को हेल्प ऑफर करोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। फॉर इंस्टेंस एक प्रेग्नेंट वूमेन है, वो किसी स्टेयर्स यूज़ कर रही है अपने बेबी को साथ लेके, आप उसको हेल्प ऑफर करोगे नहीं लेगी। कोई बड़ी उम्र का बंदा है ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, आप उसको सीट ऑफर करोगे वो नहीं बैठेगा। अच्छा, मेरा ये चीज़ें ऐसी हैं कि लोग ना डिपेंडेंट हैं, वो किसी से हेल्प नहीं लेते। अक्सर कभी कभी इस तरह के व्लॉग्स देख रहा होता हूँ। अब मैं आ रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पाकिस्तान में लोगों को ना इनसिक्योरिटी भी शायद है। आपने बात की है कि जैसे ये बेनिफिट्स हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ टैक्स कटता होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं यार हम इतना टैक्स पे करें, हमें रिटर्न नहीं होता ना। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक तो मैंने कोई सर्विसेज ऐसी यूज़ नहीं की। अच्छा, जैसे कि मैं जिक्र करूँ, हाँ, हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन कुछ में कुछ हैं प्रोज एंड कॉन। पाकिस्तान के अंदर आपको इमीडिएट अवेलेबल होती है एज़ पर यू पे, लेकिन वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 3-4 हफ्तों के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है स्पेशलिस्ट की। लेकिन वो सारा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी कट रही है उसमें कवर्ड होता है। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। और दूसरी बात मैं जिक्र करता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है। हाँ, जो अगर आप कंटिन्यूस आपने 1 साल काम किया वहाँ पे, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने साल काम किए तो 6 मंथ के लिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। आपकी सैलरी का 70% आपको घर बैठे मिलेगा। अच्छा, तो इसका कोई लोग फ़ायदा नहीं उठाते हैं? मैं होता देखे ना, मैं टिपिकली पाकिस्तानी था, मेरी थॉट सीधा उधर गई है कि मैं ना 6 महीने काम करके और 6 महीने को कुछ मैं ना रेस्ट कर लूँ। तो आई नो कि अच्छा, लोग करते हैं। हाँ, मैंने कुछ पाकिस्तानियों को देखा वो करते हैं, मुझे नहीं पता जर्मन करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, मज़े की बात एक और बताऊँ आपको। अच्छा, वहाँ पे जो नोटिस पीरियड है ना वो 6 मंथ का होता है। वो तेरी है। कुछ ये एक टिपिकल है, ज़्यादातर 6 मंथ का होता है। वहाँ पे कंपनीज क्या वहाँ पे भी फायर करती हैं और बड़ा अच्छा अपना रैपो बनाने के लिए बताती नहीं है भाई हमने किया, बंदे ने खुद रिज़ाइन कर दिया है, क्या वहाँ क्या सीन है? क्योंकि जर्मनी की जो बहुत बड़ी मार्केट है IT की ना, तो उसमें जब फायरिंग होती है तो हज़ारों के लिहाज से कंपनीज निकालती हैं, लेकिन वो उनको 6-6 मंथ की सैलरी दे के निकालती हैं। 6-6 मंथ की? अगर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ठीक, आप वो पे करते हैं। अगर आपको अनएथिकल तरीके से फायर करते हैं तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो 20,000 यूरो 25,000 यूरो आप लीगल उनके ऊपर केस करते हैं तो आपको कंपनी को पे बैक करना पड़ता है।
कि आपने एक बंदे को बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी वजह के क्यों टर्मिनेट किया। अच्छा। तो इस तरह से इमीडिएट आपको फिर फायर नहीं कर सकता। इसी तरह ये भी है कि जो लोग कपल हैं या प्रेग्नेंट हो जाते हैं, किसी की बेगम प्रेग्नेंट है, तो मैंने देखा है साल की लीव के ऊपर भी जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो हस्बैंड को भी आई गेस हाँ, यही तीन मेरा एक मंथ क्वेश्चन की था। उनको भी फर्स्ट लीव दी टाइम जाती या है। हर दफ़ा? नहीं, हर दफ़ा ऑफ कोर्स। ओ मतलब 3 महीने तो एंजॉय। अब पाकिस्तानी ग्रुप हैं तो उसमें लोग से डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली बात है एक बंदे की, उसने कहा मुझे कंपनी ने ऑफ़र की है 25,000 यूरो अच्छा कि तुम म्यूचुअल टर्मिनेशन साइन कर दो। वो अच्छा। बंदा डिस्कस कर रहा था क्या मुझे ये टर्मिनेशन साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो क्या कम्युनिटी ने तो क्या कहा? कम्युनिटी यही कह रही थी कि आप अगर तो आपको लगता है कि आपको 5-6 मंथ के अंदर जॉब मिल सकती है तो फिर आप बेशक साइन कर दें। अगर आपको पता है कि आपको इतनी जल्दी जॉब नहीं मिल सकती तो आपको फिर नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह के बेनिफिट हैं कि कंपनीज मतलब बीइंग अ एम्प्लॉय मुझे सेफ्टी एक फील होती है कि अनएथिकल वे से मुझे कोई निकाल नहीं सकता। और आप डेफिनेटली आप फिर कोई वे नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है ना कि क्योंकि सर्विसेज बेस हैं, जी तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लोगों के लिए आसान करूँ ना, तो ये ऐसे है कि जैसे प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता जी वो, या ठेकेदार नहीं होता, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आईटी वाले जो मैनेजर ये लोग वो एक किस्म के ठेकेदार बन गए हैं। वो ठेका लेते हैं बाहर से। जी मैं लोगों की आसानी के लिए समझा रहा हूँ। ठेका लेके मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं दूसरों को क्या कहूँ, ठेका लिया और आगे राउट कर दिया कि यार भी है वो कर। तो उसमें क्या होता है, अब इतना बजट तो नहीं होता, तो शायद ये भी है, और प्रोजेक्ट भी फिर छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। तो हम फिर वो एम्प्लॉय के पास खुद इतना पैसा नहीं है, वो कहाँ से दे, क्योंकि वो खुद बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी कंपनीज पाकिस्तान में है, मैं सबको वो नहीं कर रहा, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम भी किया जा रहा है। आप जब यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्टअप्स पे विज़िट करें, नस्ट में आपको इनोवेशन नज़र आती है। अब तो तकरीबन इंक्यूबेशन सेंटर हर बड़ी जो यूनिवर्सिटी है उसने खोल लिया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा काम हो रहा है। रिसर्च में बहुत अच्छे पीएचडी होल्डर्स निकल रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वहाँ पे रिसर्चर्स को वैल्यू कैसे मिलती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पीएचडी और रिसर्चर हूँ, मैं खुद भी, तो उसको वैल्यू कैसे मिलेगी? यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, मैंने एक पीएचडी होल्डर को, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते देखा। मींस कि वो जो आपके पेपर की नहीं ड्यूटी देने आते हैं, जी तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा भी कि मैं कहा यार या ये बंदा ज़ाया हुआ है या इस बंदे ने पीएचडी सही नहीं की, कि इसका काम नहीं है ये कोई इन्विजिलेटर कोई भी आके कर सकता था, चलो वो है, लेकिन ये इसको तो कोई ना कोई रिसर्च पे किसी न किसी जगह जाना चाहिए। तो आपको वहाँ क्या नज़र आता है, वो क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, और आपको क्या नज़र आता है कि कितना % चांस होता है, रेशो है कि कोई पीएचडी और रिसर्चर, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है वो एज अ जॉब होती है, तो कितने % चांस होता है वो उसको अप्रूव करते हैं और देते हैं? अच्छा, इस पे पर्सनल मेरी इंटरेक्शन भी हुई है कुछ लोगों से वहाँ से अच्छा जो भी पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा। और मज़े की बात बताऊँ, एक बंदे की भी रिसेंटली डिग्री ख़त्म हुई है और वो भी कर रहा है BMW के अंदर काम। हम वो तो- रिसर्च में आया था, जी। उसने आगे साल एक काम किया एज अ स्टूडेंट वर्कर, जैसे कि मैं पहले जिक्र किया था कि डिग्री के साथ ही उसने वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया था। वो पहले था एम्स्टरडेम में, अभी वो जर्मनी शिफ्ट हुआ है लड़का। और एक और लड़का है, वो भी यही कह रहा था कि उसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है रिसर्च, वो भी पीएचडी कर रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, रिसर्च के ऊपर वो बहुत काम करते हैं, इसमें काफ़ी स्कोप है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जर्मनी स्कॉलरशिप देता है पीएचडी हाँ, वालों को, बहुत ज़्यादा। डैड स्कॉलरशिप है, 2-4 और भी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं वहाँ पे। मतलब आप अगर पीएचडी करोगे तो आप ज़ाया नहीं जाओगे। एटलीस्ट जो आप जिक्र करें ना, पाकिस्तान में ऐसा होता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप काम करने वाले बंदे हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अच्छा जी, हम अब जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। समी भाई, क्विकली सजेशन देना चाहते हैं किसी भी जो नए लोग हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्विकली एक टिप दे दें। सबसे पहले तो मेरी टिप यह है कि यार अगर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मैथ अच्छी है और इंटरेस्ट बना सकते हो, उसके अंदर बहुत स्कोप है, बहुत ऑप्शन है। आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। आपको जो सबसे मज़े की बात है, जो आपके करंट पाकिस्तान में बिज़नेस है ना, उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अगर फादर जो हैं उनकी इलेक्ट्रिक शॉप है, तो आप उनके एक ऑनलाइन स्टोर बना के उनके चीज़ें आपके अपनी साइट से सेल कर सकते हैं। आपके फादर का कपड़ों का बिज़नेस है, उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। आपके फादर
की शॉप है गाड़ियों की, तो आप उनके लिए टाइम स्लॉट मैनेजमेंट किस्म की ऐप्स बना के कोई यूनिक तो इनोवेशन लानी है, आपने नया काम नहीं करना। तो इसमें आई सजेस्ट कि शॉर्टकट कोई नहीं है, बल्कि पूरी लाइफ में ही शॉर्टकट नहीं होता। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और ईमानदारी से और करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा, थैंक यू सो मच समी भाई, आपने टाइम दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी सारे जो कंसर्न होते हैं रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि कैरियर कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो काफ़ी सारी जो क्वेरीज़ हैं वो एड्रेस हुई होगी। अगर नहीं भी हुई तो हाँ, वी विल मेक सम अदर सेशंस, और इसके अलावा हम एक कम्युनिटी ग्रुप बना देंगे जिसमें लोगों को अगर हेल्प चाहिए हो, लोग yes, उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी रेलिवेंट कोई चैनल होता है या मे बी इनका यूट्यूब का चैनल होता है या इंस्टाग्राम की आईडी है, definitely वो मैं share। मेंशन करता हूँ, तो आप वीडियो के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं सेक्शन के अंदर। तो इंशाल्लाह समी भाई अगर टाइम मिलता है तो आप ज़रूर देखिएगा। ज़रूर। आई होप कि जी आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। till then, अल्लाह हाफ़िज़।